जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले बड़ी भारी मात्रा में भक्तगण एवं बड़े भाव से अपने प्रेम पूर्ण हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले, अपने पावन पूर्वज पितरों की स्मृति में और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय शुद्ध प्रेम भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे यजमान परिवार, राउत परिवार और नकुम परिवार, दयानिधि प्रभु, नित्य रूपा माता जो हमारे समक्ष बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में वृंदावन की इस व्यासपीठ से लाल गोविंद दास का प्रणाम। राधे श्याम। सो परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वृंदावन जैसी पवित्र भूमि और पावन पवित्र समय है, मतलब तीनों ताल मिल रहे हैं। पवित्र स्थान भी है, पवित्र कार्य भी है और पवित्र काल पवित्र समय चल रहा है। आज के दिन की ऐसे तो बहुत सारी महिमा है, लेकिन 3 विशेषता है, इसे कहकर हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम आज माधव को प्रिय, हमारा टाइटल है ना, मधुवन में माधव। सो आज का जो दिन है हमारे माधव को प्रिय दिन, माधव तिथि। आज की जो तिथि है ना, कहते ना हर ब्लैंक दिन आता है, हर खाली जगह का दिन आता है, तो माधव का भी दिन आता है। तो आज ये जो है ना माधव का दिन है, इसलिए कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। ये माधव की तिथि परम पवित्र एकादशी तिथि, जिसे एकादशी कहते हैं और हमारे गुजराती में 11 कहते हैं, बड़ी पवित्र तिथि है। समस्त पर्व, समस्त व्रत और समस्त उपवासों की महारानी है श्री एकादशी तिथि। इसलिए भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद ने कह दिया, जतने पालन करी। कितनी भी मेहनत हो, परिश्रम हो, आजकल एकादशी रहने में कोई मेहनत नहीं है, वो तो दिन चले गए कि एकादशी रहने में बड़ी परेशानी होती थी, कष्ट होता था। आज तो एकादशी के दिन जो आनंद मिलता है वो अन्य दिनों में नहीं मिलता। आप ऑर्डिनरी डे में आप देखिए हम क्या खाते हैं, रोटी सब्जी दाल भात है, लेकिन एकादशी के दिन आप दूधी का हलवा खा लीजिए, गाजर का हलवा खा लीजिए, आप खीर खा लीजिए, सामा की खिचड़ी खा लीजिए,
बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो बुद्धिमान लोग तो एकादशी पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं। हमारे वहाँ हम श्रीनाथ जी में गए तो वहाँ पर एकादशी डोसा भी खाने को मिल गया। तो आज तो इतना कठिन नहीं है, लेकिन यदि कठिन हो भी जाए तो ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं जतने पालन करी। यदि हम मनुष्य हैं, हम ऋषि मुनि की संतान है, तो यत्न करके भी, बहुत बहुत सेक्रीफाइस करके भी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। भक्तों, ये केवल ये कोई विशेष संप्रदाय की बात नहीं है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एकादशी व्रत पालन करने का नियम है। फिर आगे चलकर सनातन धर्म की अनेकों शाखाएं हुई और अनेकों संप्रदाय चले, लेकिन सभी संप्रदाय और समस्त शाखाओं में सनातन धर्म मात्र में एकादशी की बड़ी महिमा है। और आज एकादशी है, प्रत्येक एकादशी की अपनी अपनी महिमा भी है। मुझे उसमें जाना नहीं है क्योंकि हम भागवत के सब्जेक्ट को लेकर बैठे हैं, लेकिन आज के दिन की महिमा कह रहा हूँ, एकादशी तिथि। हमारे आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा कि धन्य एकादशी, एकादशी व्रत करिए तो व्रज सुख पामिए। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा सुख है ब्रज में रहने का सुख है, व्रज वास करने का सुख। जीव का अंतिम डेस्टिनेशन तो ब्रज ही है, लेकिन उस ब्रज सुख को, ब्रज को प्राप्त करना है तो एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी हमें व्रज और व्रजराज के चरणों में पहुंचा देती है। पद्म पुराण में वर्णन है कि जिस दिन एकादशी का मूर्तिमान स्वरूप भी है, जैसे गंगा नदी है वैसे गंगा स्त्री के रूप में भी है, ठीक उसी प्रकार एकादशी तिथि भी है और एकादशी एक स्त्री, एक कन्या के रूप में भी है। सो पद्म पुराण में वर्णन, जब एकादशी का प्राकट्य हुआ तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि हे देवी, आज के बाद जो नर, जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इस दुनिया में सब कुछ आसान है, थोड़ा पुरुषार्थ मेहनत करो तो पैसे भी मिल जाते हैं, जॉब, नौकरी, बिजनेस, मेहनत करनी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति जो है बहुत कठिन है, और कलयुग में तो बहुत कठिन। रूप गोस्वामी कहते हैं सुदुर्लभा। देखिए, बनावटी भक्ति तो आसान है, लेकिन सच्ची भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है सुदुर्लभा। और ऐसी सच्ची भक्ति, शुद्ध भक्ति, निष्कपट भक्ति, केवला भक्ति, उत्तमा भक्ति यदि हम चाहते हैं तो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। आप लोग करते ही हैं, इसलिए तो मेरे सामने बैठे हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसकी महिमा गाने से और उसमें उत्साह बढ़ता है, आनंद मिलता है। राजा रुक्मांगद के राज्य में तो उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया, जैसे राजा ऐलान करते ना कि भारत बंद, ट्रेन बंद, तो ऐसे रुक्मांगद राजा, रघुकुल के राजा ने तो कह दिया कि मेरे राज्य में सबको कंपलसरी एकादशी रहना है, और यदि एकादशी नहीं रहेंगे तो दंड मिलेगा। खैर, जैसे तैसे एकादशी व्रत का पालन, एकादशी भगवान को प्रिय, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने वाले। देखिए, किसी भी, वैसे तो कोई साधु को हम समझ नहीं सकते। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कविराज महानुभाव कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझई। किसी साधु वैष्णव की क्रियाओं को हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। हम क्या है ना, साधु संत को नापने का प्रयास करते हैं। संतों को नापना नहीं चाहिए, उनको पामना चाहिए, उनको प्राप्त करना चाहिए। तो किसी साधु संत को नापा तो नहीं जा सकता, लेकिन विद्वान की परीक्षा उनकी वाणी से होती है। वाणी से विद्वान की परीक्षा होती है। सो भक्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर वैसे तो वे कवि रहे और उनकी बहुत बहुत रचनाएं हैं, लेकिन प्रसिद्ध रचना हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत, जिस समय उन्होंने लिखा, पता नहीं किस चेतना में लिखा होगा, किस अवस्था में लिखा होगा, लेकिन साधुता झलकती है। मैं कुछ समय पहले
आसाम में कथा किया था, तो इस पर हमने चर्चा की थी। थोड़ा सा स्मरण करें रविंद्रनाथ टैगोर की उस पंक्ति का, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। शब्द के ऊपर गौर फरमाइए, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। अब यहीं से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उन्होंने बहुत उच्च चेतना में इस शब्द को लिखा। वैसे तो एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा चित्त जहां पर अटक रहा है कि भारत भाग्य विधाता, क्या ऊंचाई है शब्द की, क्या वजन है भक्तों। भारत भाग्य विधाता। जिस देश में हम और आप रहते हैं ना, जिस देश में हमारा जन्म हुआ, ये भारत कोई साधारण भूमि नहीं, ये भारत भाग्य की विधाता है। भारत एक ऐसी भूमि है जो भूमि हमारे भाग्य को पलट सकती है, हमारे भाग्य को बदल सकती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि भाग्य को नहीं बदला जा सकता। हम कर्म की गठड़ी लेकर आए हैं और जो कर्म अच्छे बुरे किए हैं उन कर्मों को भुगतना होगा, उन कर्मों को निभाना होगा, बात सत्य है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर भाग्य को भी बदला जा सकता है। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। पूरी दुनिया का भाग्य भारत के हाथों में है, क्योंकि भारत बड़ी पवित्र भूमि। आप विचार कीजिए, समस्त पवित्र नदियां, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा अलकनंदा, सारी पवित्र नदियां भारत में बहती हैं। सभी बड़े बड़े संत, साधु संत महात्मा भारत में जन्म लिए। चारों वेद ऋग साम यजुर अथर्व, 108 उपनिषद, 17-18 पुराण, इतिहास, ये सब कुछ भारत में प्रकट हुए। और इतना ही नहीं, भगवान के असंख्य अवतार हुए, मुख्य 24 और उनमें भी मुख्य 10, ये सारे ईश्वर के अवतार भारत में हुए। इसलिए तो कहते ना, भारत भाग्य विधाता। इस भारत भूमि पर यदि सुकृति करे, सत्कर्म करें, तो हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। मैं बार बार कहूं, भाग्य को बदला नहीं जा सकता। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि चींटी से लेकर देवराज इंद्र तक, बिल्कुल निम्न छोटे से छोटे जीव, चींटी से लेकर स्वर्ग में रहने वाले राजा इंद्र तक, सबको अपने अपने कर्म भोगतने ही पड़ते हैं। सबको अपने कर्म भोगतने होंगे। परंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है और खास करके भारत के तीर्थों में, भारत की पवित्र भूमि में विचरण करता है, तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। तो कर्म भोगतने हैं, लेकिन यदि हम भक्ति करेंगे या फिर भारत के तीर्थों में वास करेंगे, तो हमारे सारे बुरे कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया, भारत भाग्य विधाता। ये भारत जो है भाग्य को पलटने की भूमि है। यूं तो दुनिया में कहीं भी आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन भारत में भाग्य को बदलना आसान है, पवित्र भूमि है। हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे इस्कॉन संस्था के आचार्य प्रभुपाद अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन में जब प्रचार करने गए, तो वहाँ के लोगों ने कहा, स्वामी जी आप यहाँ पर क्यों आए। श्रील प्रभुपाद तो बिल्कुल हाजिर जवाबी संत थे, बिल्कुल निर्भीक, बिल्कुल मध्यकालीन युग के सिंह गुरु की तरह गर्जना करते थे। किसी प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि आप यहाँ हमारे देश में क्यों आए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके देश ने हमारे देश पर 200 साल राज किया और आपके लोग हमारे देश की सारी संपत्ति को लूट कर ले आए, लेकिन एक बहुत बड़ी संपत्ति को वे छोड़ कर आए, और वह संपत्ति है भारत की संस्कृति। भारत को बहुत लोगों ने लूटा,
लेकिन फिर भी भारत संस्कृति की दृष्टि से बड़ा महान है। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं भारत की संस्कृति का दान करने आया हूँ। चाहे जो भी है, युग युग तक, सदियों तक ये भारत पवित्र महान रहेगा संस्कृति की दृष्टि से। भारत को छोड़कर अन्य देशों में पशु संस्कृति है। जैसे पशुओं का जीवन होता है, जिसमें कोई मर्यादा नहीं है, कोई संस्कार नहीं। लेकिन भारत की भूमि ऐसी है जहाँ मर्यादा है, जहाँ संस्कार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत संस्कृति की दृष्टि से इतना महान है, भारत भाग्य विधाता है, लेकिन भारत के लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य की संस्कृति को अपना रहे हैं। कभी कभी तो बड़ी हंसी आती है कि हमारे देश के लोग अपनी इतनी सुंदर संस्कृति को छोड़कर दूसरों की संस्कृति, पाश्चात्य की, हालांकि हमारी संस्कृति दूसरों को देनी चाहिए, लेकिन उनकी संस्कृति अपना, और अंधा अनुकरण। भक्तों, अनुकरण करने में भी थोड़ी बुद्धि चलाए तो भी ठीक है, लेकिन अंधा अनुकरण। मुझे बताइए कि यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर बहुत ठंड होती है, 6 महीने तो स्नो होता है, बर्फ़ होता है। तो वहाँ के उन देश के लोगों ने जीन्स पैंट बनाए, ऐसे जीन्स पैंट कि वो ठंड न लगे, और फिर वो शूट बूट टाई 4 पीस शूट बूट पहनते हैं, और बिल्कुल कड़क टाई और शॉक्स और शूज़ आदि पहनते ताकि वो ठंड न लगे। तो ये जायज़ है। लेकिन उस देश का अंधा अनुकरण हमारा भारत देश, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी बंदा टाई बांध कर, शूज़ और शॉक्स पहनकर, 40 डिग्री टेम्परेचर में, वो -4 में है, लेकिन उनका अंधा अनुकरण हमारा देश कर रहा है। बस इतना स्मरण करूं कि हमारे इन महानुभावों ने हमारे देश को समझा, परखा, इनकी महिमा को गाया, तो हमें भी इस महिमा को समझकर देश की संस्कृति पर चलना चाहिए। और इस उन्होंने ये जो प्रसिद्ध पद लिखा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसे कहकर हम आगे बढ़े। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। और तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा। मुझे जो आपसे कहना है, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। 2 चीज रविंद्रनाथ टैगोर ने कही, तव शुभ नामे जागे। कितनी बड़ी बात कही। हम तो ये लगभग 1000 बार गा चुके होंगे, लेकिन इस पर कभी गौर नहीं फरमाया। तव शुभ नामे जागे, नाम, हरि का नाम, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम ऐसा है जो जीव को जगा देता है। खास करके कलयुग में भगवत नाम की बड़ी महिमा है। और तव शुभ आशीष मांगे, 2 चीज यहाँ पर इस संत ने, महानुभाव ने कही कि नाम और आशीष, आशीर्वाद, कृपा की याचना करनी चाहिए। सो भक्तों, हमारा परम सौभाग्य है, एटलीस्ट हमारे पूर्वजों की सुकृति, माता पिता के संस्कार और शिल प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा कि हम सब लोग एटलीस्ट ट्रैक पर है। भले हमारी गति धीमी है लेकिन एटलीस्ट हम लोग ट्रैक पर हैं कि भाई चलो अब ये चलना है आगे। भगवान के नाम को ले रहे हैं और भगवत कृपा, भगवत आशीष ले रहे हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो बहुत बड़े विद्वान रहे भक्तों, हम तो भागवत कथा बोलते हैं, पढ़ते हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं
श्रीमद् भागवत के ऊपर अनेक आचार्यों ने अपने मंतव्य दिए, अपनी कमेंट्री, अपनी टीकाएं लिखी, जिनमें प्रमुख है श्रीपाद श्रीधर स्वामी और वंशीधर वीर राघव। ये बहुत वैष्णव आचार्यों ने टीका लिखी। उनमें से एक हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य। और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भागवत पर जो अपना मंतव्य, कमेंट्री, जो टीका लिखी, उनका नाम दिया सुबोधिनी। श्रीमद् भागवत को बोध कराने वाली सुबोधिनी टीका। जहां तक मेरी दृष्टि है भक्तों, जितने आचार्यों ने भागवत पर लिखा, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा यदि किसी ने लिखा हो तो महाप्रभु वल्लभाचार्य है। और समस्त आचार्यों में बड़ी व्याकरण और विद्वत्तापूर्ण यदि किसी की टीका, किसी की कमेंट्री रही तो वो महाप्रभु वल्लभाचार्य की बड़ी बृहद टीका। उन्होंने भागवत का मंथन किया और हम सब जीवों को भागवत को समझाया। और प्रत्येक जीवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रस को, भक्तों वात्सल्य भक्ति समझते ना, जैसे एक माँ की अपने बेटे में भाव होता है, जैसे एक पिता का अपने पुत्र में भाव होता है, जैसे एक गुरु का अपने शिष्य में भाव होता है, इसे वात्सल्य भाव कहते हैं। वात्सल्य रस के उपासक, वात्सल्य की मूर्तिमान स्वरूप श्रीपाद वल्लभाचार्य रहे। उनके प्रत्येक रचना में, प्रत्येक भजनों में, प्रत्येक पदों में कूट कूट के वात्सल्य भरा है। कथाओं में हम गाते हैं ना, स्मरण कर लेते हैं, यमुना जल माँ केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला, हल्के हाथे अंगो चोड़ी, अन लाड लडाऊं श्यामला। ये जो ठाकुर जी की सेवा करने का भाव कौन जानता था, मुझे बताइए। लेकिन श्रीपाद वल्लभाचार्य ने ये सारे भाव हम सब के बीच में रखे, हम सबको सिखाए। आज भी हम देखते हैं पृष्टि संप्रदाय बहुत सुंदर फल फूल रहा है, अनेक असंख्य भक्त सेवा साधना कर रहे हैं। पृष्टि में लड्डू गोपाल की वात्सल्य भाव से जो सेवा, पूजा, उपासना, साधना की जाती है, अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, ये सारा श्रेय श्रीपाद वल्लभाचार्य को है। भक्तों होता क्या है जानते हैं? एक बात समझ लीजिएगा, अधर्म की ताकत नहीं है कि वो धर्म को तोड़ सके, अंधेरे की औकात नहीं कि प्रकाश को रोक सके। अधर्म की ताकत नहीं कि धर्म को तोड़ सके, लेकिन होता क्या है, धर्म ही धर्म से झगड़ा करता है। ये घोर कलयुग, इतना कलयुग छा गया है कि धर्म धर्म झगड़े कर रहे हैं। एक धर्म में अनेकों शाखा, और वो अनेकों शाखा वाले अपने आप में ही संघर्ष करते रहते हैं। बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति है। और इसके कारण महाप्रभु वल्लभाचार्य का भी बहुत बड़ा दोष और अनेकों प्रकार की बातें उनके विषय में समाज में लोग आदि करते हैं, लेकिन ये मात्र अज्ञान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के विषय में कवि कर्णपुर ने कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पहले कवि कर्णपुर को समझ लीजिए। कवि कर्णपुर जब छोटे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई और वो छोटा सा बच्चा, उनके माँ बाप ने उनको महाप्रभु के चरणों में रख दिया, तो उस छोटे से बालक ने राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण, अपने चरण का अंगूठा अपने मुख में रख लिया। बच्चे अंगूठे चूसते ना, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अंगूठा मुख में रख लिया। वो माँ बाप चिल्लाने लगे, महाप्रभु के जो शिष्य थे, पार्षद चिल्लाने लगे। महाप्रभु ने कहा सब लोग चुप रहो, शांत रहो, बच्चे को करने दो जो करता है। कहते हैं 1 घंटे तक वो छोटा सा बालक चैतन्य महाप्रभु के चरण के अंगूठे को अपने मुख में रखा। कौन जानता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु सारे वेद शास्त्र और सारा भविष्य, जैसे वो पेन ड्राइव डालते ना, कॉपी पेस्ट करते ना, तो वो अंगूठा मुंह में चूसते हुए महाप्रभु के हृदय का भाव, प्रेम और सारा ज्ञान वो बालक ले रहा था। और वही बालक आगे चलकर कवि कर्णपुर हुए, और उस कवि कर्णपुर ने सबकी पोल खोल दी।
सबकी पोल। द्वापर युग में जो जो पार्षद भगवान कृष्ण की लीला में थे वो कलयुग में क्या क्या बनकर आए, कवि कर्णपुर ने सबके पोल को खोल दिया। सबकी बात तो फिर कभी सुनेंगे, लेकिन आज मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं प्रमाण के साथ नीचे श्लोक में देख सकते हैं। कहते हैं वेद व्यासोय एवाधि दासो वृंदावनो धुना भट्टो वल्लभ नामा भूत शुको द्वैपायनात्मज शुको द्वैपायनात्मज। महाप्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त कवि कर्णपुर ने गौर गणोदेश दीपिका में यह श्लोक लिख दिया। क्या कहते हैं? वेदव्यास, भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार श्री वेदव्यास मुनि जो है, वेदव्यास एव अधि, वेदव्यास इस समय कलयुग में क्या बनकर आए? तो दासो वृंदावनो धुना, इस कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में श्री वेदव्यास मुनि प्रकट हुए। ये वो वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा। सो वेदव्यास मुनि वृंदावन दास ठाकुर बनकर प्रकट हुए। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि उस वेदव्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी वो क्या बनकर आए? तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि भट्टो वल्लभ नामाभूत शुक द्वैपायन आत्मज। द्वैपायन आत्मज, वेदव्यास मुनि के आत्मज पुत्र शुकदेव गोस्वामी इस कलयुग में क्या बनकर प्रकट हुए? भट्टो वल्लभ नाम, मतलब वल्लभ भट्ट, वल्लभाचार्य, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के रूप में शुकदेव गोस्वामी प्रकट हुए हैं। सो वल्लभाचार्य और कोई नहीं, भागीरथी के तट पर परीक्षित को जिन्होंने भागवत सुनाया वही शुकदेव गोस्वामी कलयुग में वल्लभाचार्य के रूप में प्रकट हुए। और हम और आप उन वल्लभाचार्य के विषय में निंदा ईर्ष्या करें तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? बहुत बड़े संत महाप्रभु वल्लभाचार्य जिन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। और महाप्रभु वल्लभाचार्य की अनेकों बैठकें हैं। बैठक माने वे जहाँ जहाँ जाते, जहाँ बैठते हैं, भगवत कथा गाते। शुकदेव गोस्वामी तो थे ही, भागवत कथा को गाते। और जिस स्थान पर बैठकर उन्होंने भागवत कथा बोली गाई उसे महाप्रभु की बैठक कहते हैं, श्रीपाद वल्लभाचार्य की बैठक कहते हैं। आइए ब्रज वृंदावन से हम कथा सुन रहे हैं तो संक्षिप्त में ब्रज की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा कमाल किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रज वृंदावन के विषय में बहुत सुंदर एक बात कही। वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, गरुवो हो सो थीर रयो, गरुवो हो सो थीर रयो, हलको हलको गयो आकाश, हलको गयो आकाश। बहुत सुंदर बात है। वृंदावन जो है ना सभी धाम में उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है वृंदावन उत्तम है, श्रेष्ठ है, लेकिन वृंदावन से तो वैकुंठ श्रेष्ठ है ना, क्योंकि वैकुंठ ऊपर है। कई बार कुछ लोग वृंदावन में आकर सोचते हैं कि बस अब मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे, मरने के बाद गौलोक जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, वैकुंठ से भी उत्तम है यह ब्रज वृंदावन। कैसे कैसे? सो भक्तों, इसे समझने के लिए पहले प्रेम को समझना होगा। प्रेम की बड़ी महिमा है। सभी धर्मों ने एक चीज बिल्कुल समान रूप से सिखाई और वो है प्रेम करना। आखिर सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य तो यही है कि प्रेम करें।
दो चीज है, धर्म और प्रेम। यदि ये दो चीज सामने रखी जाए तो धर्म से भी श्रेष्ठ है, धर्म से भी उत्तम है प्रेम। और इसका प्रमाण रामायण है। जब भगवान रामचंद्र वनवास में थे, चित्रकूट में थे, और उस समय भरत जी रामचंद्र को लेने चित्रकूट पहुंचे, दोनों भाई का मिलन हुआ, बहुत बड़ा प्रसंग है। और फिर वहां पर चित्रकूट में सभा लगी और निर्णय जनक जी के हाथों में दिया गया। जनक जी कहते हैं कि राम तुम धन्य हो, तुमने रघुकुल की रीत निभाई और रघुकुल के धर्म का पालन किया, एक पुत्र होने का, बेटे बनने के धर्म का पालन किया, राज धर्म का पालन किया। राम तुम धन्य हो। लेकिन राम तुमने धर्म किया है और तुम्हारे छोटे भाई भरत ने धर्म नहीं किया, भरत ने प्रेम किया है। राम तुम धर्म के मार्ग पर, तुम धर्म के पथ पर, नो डाउट, राम तुम धर्म के पथ पर, यह जनक जी के वचन है, तुम धर्म के पथ पर हो, परंतु भरत प्रेम के पथ पर है। और वेद साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि प्रेम के सामने धर्म को झुकना पड़ता है। वैसे धर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यदि प्रेम आ गया तो प्रेम के सामने धर्म भी झुक जाता है। इसलिए जनक जी ने निर्णय दिया कि राम, भरत ने प्रेम किया है और भरत के प्रेम के सामने तुम्हारा धर्म आज हार गया है। इसलिए जो भरत चाहेगा वही होगा। भरत भी भरत थे, उन्होंने सच्चा प्रेम किया था और सच्चे प्रेम का सिद्धांत जानते थे। जहां सच्चा प्रेम होता है ना, तो वो प्रेमी अपने प्रेमी को बंधन में नहीं डालता। आजकल क्या है ना, प्रेम की परिभाषा पता नहीं, और प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे पर बंधन डालते हैं। मैं जो कहता हूँ वैसा ही करना होगा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। तो जहाँ बंधन है वहाँ प्रेम कहाँ? प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम में प्रेमी को स्वतंत्र छोड़ा जाता है। हम प्रेमी की ऐसी सेवा करें, ऐसी सेवा करें कि वो हमको छोड़कर जाए ही नहीं। बंधन नहीं, वहाँ सेवा, वहाँ समर्पण, शरणागति होती है। सो भरत जी ने कहा कि मैंने प्रेम किया है, मैं राम को बंधन में नहीं डालूंगा। भले मैं जीता, लेकिन जो राम चाहेंगे वही होगा। कहने का अर्थ यह है, प्रेम की बड़ी महिमा है, प्रेम की महिमा अपार है। संसार के सारे संबंध प्रेम के ऊपर ही निर्भर करते हैं। प्रेम नहीं तो माता पिता, स्त्री पुरुष, पुत्र पुत्री कुछ नहीं। यहाँ तक पशु पक्षियों में भी प्रेम देखा गया है, यहाँ तक बड़े बड़े देवताओं में भी प्रेम देखा गया है। और आपकी जानकारी के लिए, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान तो प्रेम की साक्षात मूर्ति है। और एक आपकी जानकारी के लिए कह दूं, भगवान के अनेकों अवतार हुए, है ना, हरि के, विष्णु के, कृष्ण के अनेकों अवतार हुए, लेकिन उन अवतारों में भी तारतम्य है कि कौन सा अवतार महान। वैसे है सब भगवान के अवतार, लेकिन उसमें भी तारतम्य है कि ये अवतार महान, ये उससे थोड़ा नीचे। तो भगवान के अवतारों का तारतम्य भी किस पर डिपेंड करता है, किस कसौटी पर कसता है? प्रेम की कसौटी पर। भगवान के जिस रूप में, जिस स्वरूप में प्रेम की मात्रा अधिक है, भगवान का वह रूप, स्वरूप, वो अवतार उतना ही महान, उतना ही उत्तम माना गया। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। भगवान के उस अवतार को, बहुत सारे अवतार हैं, तो प्रश्न होगा ना कि कौन सा अवतार महान? तो क्या चेक क्या किया जाएगा? जो गोरा है वो बड़ा है, जिसके बाल अच्छे हैं वो भगवान महान है। भगवान की महानता भी किस पर डिपेंड करती है? प्रेम पर। भगवान के जिस अवतार में अधिक प्रेम है, वो भगवान उतने ही महान, भगवान का वह स्वरूप उतना ही महान। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को सर्व अवतारी, सर्वोपरि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण प्रेमी है ना। जैसे नरसिंह देव भगवान तो पूर्ण प्रेम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी भी जब नरसिंह अवतार लिया तो भाग गई। बोले पति, नो डाउट पति मेरा है, लेकिन अभी मूड बराबर नहीं है। कहीं एक पंजा पंजा हमें मार दिया तो कितना भी सर्जरी कराऊंगी ठीक नहीं हो पाऊंगी। सो
प्रेम की कसौटी पर भगवान को भी कसा जाता है। सो प्रेम बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एक बात कहें, प्रेम का एक स्वरूप है। वो स्वरूप क्या है? जिसके हृदय में अधिक प्रेम होता है, प्रेम का इतना वजन होता है, प्रेम इतना आदमी को भारी कर देता है कि वो झुक जाता है। प्रेमी जो है ना, झुक जाता है। जिसके हृदय में प्रेम की मात्रा जितनी अधिक है, उसे आप उतना ही नम्र पाओगे, उतना ही झुका हुआ पाओगे। चैतन्य चरितामृत की बात करूं तो प्रेमे रस स्वभाव, जहां प्रेमे रस संबंध, से ही मान मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। जहां प्रेम होता है, जिस पेड़ की डाली पर फल लगता है वो डाली झुक जाती है। जिसके हृदय में प्रेम फल लगा है वो आदमी झुक जाता है। सो प्रेमी झुक। अब कृष्ण को देख लीजिए, सबसे अधिक भगवान के असंख्य अवतार हैं, ठीक है? तो भगवान के असंख्य अवतारों में सबसे ज्यादा प्रेम किसमें पाया गया? मैं आपको यदि प्रश्न पूछूं, आज आपकी परीक्षा लूं, इतने सालों से आप कथा सुन रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, मैं आपको पूछूं, इमीडिएट कौन बताएगा कि भगवान के असंख्य अवतारों में सबसे ज्यादा प्रेम की मात्रा किस अवतार में पाई गई? सीधा भक्त को याद होना चाहिए, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध करभाजन, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरण्यम माया मृगम दैत्यप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सबसे अधिक प्रेम की मात्रा 3 स्वरूप में, राम, कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु। बहुत सारे अवतार, वामन, वराह, नरसिंह, ये सब भगवान के अवतार, सब पूजनीय हैं, लेकिन महानता, उत्कृष्टता की दृष्टि से ये 3 महान। और ये तीनों के जीवन में आप देखोगे, चाहे राम हो, कृष्ण हो, श्री चैतन्य महाप्रभु हो, जितना प्रेम अधिक उतने झुके हुए। आप देखिए भगवान रामचंद्र अपना पूरा अवतार काल में कितने हम्बल, कितने नम्र, कितने झुके हुए रहे। भगवान श्री कृष्ण राजसूय सभा में आने वाले राजा महाराजाओं के जूते उठाने की सेवा करते थे, साधु संतों के जूठे पत्थर उठाकर रखने की सेवा करते थे। कितनी नम्रता। तो जहां प्रेम अधिक होता है वो झुक जाए। और चैतन्य महाप्रभु का तो कहना ही क्या, उनका तो समग्र पूरा जीवन ही नम्रता रही। तो कुल मिलाकर प्रेम की बड़ी महिमा है, और जहां अधिक प्रेम होता है वो झुक जाता है। तो भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे तीर्थों को तराजू पर तोला। एक तराजू पर वृंदावन धाम को रखा और दूसरे तराजू पर गौलोक या वैकुंठ को रखा। और जब तराजू उठाया तो क्या कहते हैं? वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास। उनको तोला गया, तराजू पर उठाया गया। और फिर क्या हुआ? गरुओ सो थीर रहियो। जिनके हृदय में प्रेम था, प्रेम रूपी जो भार था, वो यहां नीचे रह गया, और जहां प्रेम अधिक नहीं था वो ऊपर चला गया। सो वैकुंठ ऊपर चला गया और वृंदावन नीचे रह गया। वृंदावन नीचे क्यों रहा? क्यों नम्र बनकर, हम्बल बनकर रहा? क्योंकि यहां प्रेम की परिमात्रा ज्यादा थी, प्रेम की अधिकता थी, इसलिए वृंदावन नीचे रहा। सो कुल मिलाकर ये भौम वृंदावन, ये वृंदावन धन्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की परिमात्रा ज्यादा है, अधिक है। आचार्यों ने, कुछ आचार्यों के वचन हम आज सुने, तो यहाँ तो एक आचार्य हुए व्यास जी, हमारे ब्रज में व्यास जी ने लिखा, होहु मन वृंदावन को स्वान। व्यास जी कहते हैं कि स्वान माने कुत्ता। भगवान मुझे कुत्ता भी बनाए तो वृंदावन का कुत्ता बनाए हैं। होहु मन वृंदावन को स्वान, जो गति तो को देहे ऐसी सो गति लहे न आन। हो मन वृंदावन को स्वान, कुत्ता भी बनूं तो ब्रज वृंदावन का बनूं, इसी कहते हैं। और व्यास जी ने बहुत सुंदर लिखा, रे मन वृंदावी पीन बिहार,
विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ न को निहार। कहते हैं कि वृंदावन के बाहर, वृंदावन की सीमा रेखा को छोड़कर मुझे साक्षात भगवान मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे भगवान भी चाहे तो वृंदावन वाला चाहिए। वृंदावन के बाहर साक्षात हरि भी मिल जाए, मैं उनको देखने के लिए भी तैयार नहीं हूं। और क्या कहते हैं व्यास जी, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, कि वृंदावन से बाहर, वृंदावन को छोड़कर यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, मुझे करोड़ों करोड़ों हीरे मोती चिंतामणि मिल जाए, तद्यपि न हाथ पसार, फिर भी मुझे ब्रज के बाहर मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। जो श्री भट्ट दुली घूम रतन यह आशा और उधार, उस धन संपत्ति को छोड़कर वृंदावन की रज में आलोटना, व्रज में लोटपोट होना मैं अधिक पसंद करता हूँ। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, बहुत सुंदर कहते हैं कि वृंदावन को छोड़कर अन्य देश में, अन्य स्थान में अधिक भजन होई, बहुत बहुत भजन साधन कीर्तन करते हैं। और देश के बसत ही, अन्य देश में रहकर अधिक भजन जो होई, बहुत ज्यादा भजन होता है, लेकिन यह सम नहीं पूजत तहु वृंदावन के सोई। अब देखिए, सोई माने सोना, सोते रहना। वृंदावन को छोड़कर अन्य देश में 2400 घंटा कोई कीर्तन करे, 2400 घंटा कोई कथा सुने, 2400 घंटा भजन करे, और जो फल मिलता है वही फल वृंदावन में केवल सोने से मिलता है, केवल निद्रा करने से वो फल मिलता है। तो कौन वृंदावन को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर बाहर जाएगा? क्यों? कहते हैं वृंदावन में सोने से वो फल मिलता है, क्योंकि और कुछ ना करे, लेकिन दो चीज जो है ना, यहां मेहनत परिश्रम किए ही प्राप्त हो जाती है। दो भक्ति, दो भजन। देखिए, भजन भक्ति में मेहनत लगती है ना, कथा कीर्तन प्रवचन हम जो भी करते हैं मेहनत है, लेकिन ब्रज में यदि आप रहते हो तो दो चीज बिना मेहनत परिश्रम के ही होती हैं। वो दो चीज क्या है? वृंदावन में जो कबहूं भजन कहूं नहीं होई, यहां रहकर कोई भजन वजन ना करे, केवल सोता रहे, लेकिन दो चीज तो बिना मेहनत के ही होगी। क्या? रज तो उड़ी लागे तन ही। यहां सोओगे तो यहाँ रज बहुत उड़ती है, दरवाजे खिड़की बंद है फिर भी रज आती है, तो ब्रज रज हमारे शरीर पर उड़ेगी। और दूसरा, पीबे जमुना सोई, यहाँ तो नल में सब जगह पर जमुना का पानी ही आता है। तो दो चीज बिना मेहनत किए मिलेगी, ब्रज रज शरीर पर लगेगी और जमुना जल में हम जमुना जल का पान करेंगे। तो अन्य वृंदावन को छोड़कर अन्य देशों में 2400 घंटा भजन करके जो फल मिलता है, वो फल वृंदावन में केवल सोने से मिलता है। तब कुछ लोग प्लान बना लिए होंगे, तो अब तो ब्रज में घर ले लेंगे और केवल सोते रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि सोते रहना, भाव ये है कि जब सोने से ये फल मिलता है तो यहां आकर भजन साधन करने से तो क्या हो जाएगा। ये है ब्रज की महिमा। और अंत में रसिक देव जी ने बहुत सुंदर कहा, भाग बड़ो वृंदावन पायो। रसिक जी कहते हैं बहुत बड़ा भाग्य है कि हमने वृंदावन पाया। भक्तों, हम भी सोचना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हम ब्रज वृंदावन को समझने लगे, ब्रज को जानने लगे। सो भाग बड़ो वृंदावन पायो, हमारा बहुत बड़ा भाग्य कि हमने वृंदावन को पाया। क्यों? देखिएगा, जारज को सुर नर मुनि वांछित, विधि शंकर सिरनायो, वृंदावन को पायो। जा रज को, जिस रज, जिस ब्रज रज को सूर नर मुनि विधि और शंकर सिर नायो, जिस ब्रज की रज को बड़े बड़े देवताओं ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक
विधाता ब्रह्मा जी भी जिस ब्रज रज की याचना करते हैं, देवादिदेव महादेव भी जिस ब्रज रज को अपने सिर पर लगाने की कामना करते हैं, ऐसा ब्रज और ऐसा वृंदावन हमें प्राप्त हुआ है, हम धन्य हो गए। तो ऐसे पवित्र ब्रज वृंदावन में बैठकर, वृंदावन के 12 वन हैं और उन 12 वन में मधुवन में बैठकर हम सब मधुवन में माधव को सफल प्रार्थना कर रहे हैं। सो भगवान 22 घंटे पहले निकल चुके हैं ऊपर से और लगभग अब फ्लाइट लैंडिंग होने को आई है। आइए सीधे मैत्रेय मुनि के पास पहुंचते हैं और मैत्रेय मुनि कहते हैं, त एव मुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामा प्रययुस्त्रिमीष्टपम् सहस्रशीर्षा ततो गरुत्मता सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधोर्वनं भ्रूत्यदिदृक्षया गत मधोर्वनं भ्रूत्यदिदृक्षया गत। सो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि त एवं उत्सन्न भया, भगवान विष्णु से मिलकर देवताओं का भय दूर हो गया। भगवान के मुख की वाणी को सुनकर देवताओं का भय दूर हो गया। दो चीज है, भगवान का नाम और भगवान की कथा, ये दोनों भय से मुक्त कर देती हैं। कल आपने सुना आपन्न संस्कृतिम घोराम, भगवान का एक बार भी लिया गया नाम भय से मुक्त करता है। इसी भागवत में कहा गया, यस्याम वे श्रूयमाणा नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। यस्य, जो व्यक्ति भागवतस्य श्रूयमाणा नाम, जो व्यक्ति भागवत को सुनता है, तो भागवत सुनने वाला व्यक्ति शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम और भगवान की कथा भय से मुक्त करने वाली है। एक बात तो मानना ही होगा, हम चाहे स्वीकार करें या न करें, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ भय है, किसी ना किसी का तो भय अवश्य है। यदि उस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो भागवत या भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए। देवताओं ने आश्रय लिया, उत्सन्न भया, भय से मुक्त हो गए और भय से मुक्त होकर सारे देवता भगवान से वापस लौट गए। लेकिन जब भगवान से वापस लौटे तो क्या किया, कृतावनामा, उन देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जब देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं तो क्या हमें भगवान विष्णु को प्रणाम नहीं करना चाहिए? बड़े बड़े देवता इंद्र चंद्र सूर्य सब लोग आए थे, सबने प्रणाम किया। हमें भी इससे सीखना चाहिए। कृत अवनामा, अवनी के ऊपर, धरती के ऊपर दंडवट किए, प्रणाम किए और प्रयु त्रिविष्टपम, अपने अपने स्वर्ग में, अपने अपने स्थान में वापस लौट गए। जब देवता लौट गए तब भगवान विष्णु गरुड़ को बुलाए, गरुड़ के ऊपर बैठे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान विष्णु चले हैं। लेकिन भगवान विष्णु को यहां पर सहस्त्र शीर्ष कहते हैं। थोड़ा सा तात्विक, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको काम में आएगी। सहस्त्र शीर्ष जो है ना, ये गर्भोदकशाही विष्णु का नाम है। आपकी जानकारी के लिए विष्णु भी 3 है। कुछ लोग कहेंगे एक तो एक ही विष्णु में कंफ्यूज थे, ये 3 कहाँ से लाए? है तो है, अब क्या करें, भगवान की लीला है। तो 3 विष्णु है, एक कारणोदकशाही विष्णु, एक गर्भोदकशाही विष्णु, एक क्षीरोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु कारण समुद्र में रहते हैं, उनके रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, सृष्टि होती है। गर्भोदकशाही विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के गर्भ में रहते हैं, जिसकी नाभि से कमल निकलता है और उस कमल की दंडी में 14 लोक और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट, ये गर्भोदकशाही विष्णु है। आप तीनों विष्णु के फोटो भी अलग अलग देखेंगे। कारणोदकशाही विष्णु से वो ब्रह्मांड निकले ऐसा फोटो होगा, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल, और तीसरे विष्णु है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो अब यहाँ प्रश्न होगा कि ध्रुव के पास जो आए
गरुड़ के ऊपर बैठकर। ये कौन से विष्णु थे? देखिए अब बाल की खाल निकाल ही रहे तो कंप्लीट ही करे ना। तो यहां पर ध्रुव के पास जो आ रहे थे वो शिरोदकशाही विष्णु थे, और सहस्त्र शीर्ष जो नाम है ये गर्भोदकशाही विष्णु का नाम है। तो एक आचार्य ऐसा कहते हैं कि यद्यपि शिरोदकशाही विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठकर मधुवन में आने के लिए निकले, लेकिन दिख रहे थे कैसे? सहस्त्र शीर्ष गर्भोदकशाही विष्णु जैसे दिख रहे थे, इसलिए मैत्रेय मुनि ने यहां पर कहा सहस्त्र शीर्षा। एक दूसरा, शिल प्रभुपाद यहां पर अपना मंतव्य देते हैं कि चाहे गर्भोदकशाही विष्णु हो या शिरोदकशाही विष्णु हो, वैसे अलग हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही हैं, दोनों भगवान, दोनों ईश्वर। तो मैत्रेय मुनि ने यहां पर सहस्त्र शीर्ष कहकर यह प्रस्तुत किया कि भाई जो भी है भगवान एक ही है, केवल उनके रूप स्वरूप अलग है। तो इस भाव से यहां पर सहस्त्र शीर्ष कहा गया। तो किसी एक आचार्य ने यह कहा कि सहस्त्र शीर्ष भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठकर मधुवन में आए। सहस्त्र शीर्ष का अर्थ यह है कि सिर तो एक ही था, शीर्ष माने सिर, मस्तक, सिर तो एक ही था, लेकिन सहस्त्र 1000 मस्तक की जो बुद्धि भगवान के एक माथे में थी। माने 1000 लोगों की बुद्धि भगवान एक अकेले में होती है। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि जो है वो भगवान प्रदान करते हैं। और भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी ने इस विषय में एक पॉइंट कहा, स्मरण हो रहा है, कि ये सहस्त्र शीर्ष भगवान जो ध्रुव के पास आए वो भगवान का एक अवतार था, और उस अवतार का नाम था पृश्नी गर्भ। भगवान विष्णु पृश्नी गर्भ का अवतार लेकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए और ध्रुव को वरदान आदि देकर ध्रुव लोक प्रदान किए। तो सहस्त्र शीर्ष उनको जो भी है, भगवान विष्णु गरुत्मता गरुड़ के ऊपर सवार होकर मधुवन में आने के लिए निकल पड़े। अब गरुड़ के ऊपर क्यों सवार? कल आपने एक पॉइंट सुना, क्योंकि गरुड़ सर्प को खाता है, सर्प काल का स्वरूप है, हम सब काल में फंसे हुए हैं। यदि उस भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान का वाहन गरुड़ हमारे काल को, बुरे कर्म को खत्म कर देंगे। और गरुत्मता गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान आए, इसका कारण दूसरा यह है कि तेज गति से आए, अर्थात भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तेज गति से आते हैं। गरुत्मता गरुड़ के ऊपर बैठकर कहाँ आए? मधोर वनम, ब्रज वृंदावन में, मधुवन में, जहां पर ध्रुव तपस्या कर रहे थे। क्यों आए? कल यहां पर हमने अंत किया था, भृत्य दृदक्षया। भृत्य माने अपने भक्त, अपने सेवक, अपने ध्रुव को दृदक्षया देखने की इच्छा से आए। भगवान के हृदय में अपने भक्त को देखने की इच्छा होती है। ईश्वर चाहता है कि मैं मेरे भक्त की खबर लूं, मैं मेरे भक्त को देखूं। भक्त भगवान को देखना चाहे न चाहे वो भक्त के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को देखना चाहते हैं। इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, भृत्य दृदक्षया, भक्त को देखने के लिए भगवान ध्रुव के पास आए। हमारे ब्रज वृंदावन में एक बहुत बड़े संत थे, स्वामी शरणानंद जी। स्वामी शरणानंद जी जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। रोज क्रम से उनका समय था, फिक्स था, वे दर्शन करने जाते। कुछ लोग रोज उनको देखते, एक दिन रह नहीं पाए और कहा कि स्वामी जी आप तो अंधे हो और आपको मंदिर में आकर दर्शन करने की क्या जरूरत? आप बूढ़े हो गए, लोगों की इतनी भीड़ है, धक्के लगते हैं, गिर जाते हैं, आप क्यों मंदिर आते हैं? आप अंधे हो तो आपको यहाँ आने से क्या मतलब है? तब स्वामी शरणानंद जी ने इतना ही कहा कि मैं अंधा हूं, लेकिन मेरा ठाकुर तो अंधा नहीं है। मैं उनको नहीं देख सकता, लेकिन वो तो मुझे देख सकता है। हम मंदिर में जाते हैं भगवान को देखने के लिए, लेकिन आज से और एक भाव ऐड कर दीजिएगा कि हम भगवान को देखने जाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा इच्छा भगवान को हमको देखने की होती है। जैसे हम लोग हाजिरी लगाते हैं ना, वैसे हमें भगवान के पास जाकर अपना दर्शन देना चाहिए कि प्रभु ये स्थिति में हूं।
तो भक्त भृत्य दिदक्ष अपने भक्तों को देखने के लिए, अपने भक्त की खबर लेने के लिए आए। ब्रज में और एक कथा है, शिव जी जब भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए ना, कृष्ण का जन्म हुआ और नंदगांव में शिव जी आए, तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं करने दिया। सूरदास जी ने लिखा ना, अंग भभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो, अपने लाला का दर्श करा दो मैं दर्शन को आयो, नगर में जोगी आया। यशोदा ने कहा कि देखो आप दिखने में इतने डेंजर लग रहे हो, मेरा लाला छोटा सा है, आपको देखकर डर जाएगा, आप चाहो तो मैं आपको भोजन करा दूं, लड्डू खिला दूं, आपको धन संपत्ति दान डोनेशन कर दूं, लेकिन दर्शन नहीं करा सकती। शिव जी कहते हैं, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी माया, तेरे लला का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया, नगर में जोगी आया। मुझे कोई धन संपत्ति नहीं, दर्शन चाहिए। यशोदा ने दर्शन नहीं दिया, शिव जी लौट गए तो कृष्ण का रोना शुरू हो गया। वैसे नंद के घेर आनंद भयो, नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ था, लेकिन शिव दर्शन नहीं होने से भगवान भी रोने लगे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्तों को देखना चाहते हैं। सो इसलिए भगवान सहस्त्र शीर्ष विष्णु मधुवन में आ गए। अब यहां पर प्रश्न एक ये है कि मधुर वनम गतः, भगवान मधुवन में गए, मतलब वैकुंठ से मधुवन में गए, तो प्रश्न हो सकता है भगवान तो मधुवन में है ही, उसको वहां से आने की क्या जरूरत है ना। श्रुति वचन वेद वचन वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, ब्रज में तो भगवान रहते ही हैं, तो फिर भगवान को इतना दूर से 22 घंटे की जर्नी करके आने की क्या जरूरत है। नारद जी ने जब ध्रुव को भेजा मधुवन में, तब नारद जी ने भी कहा था, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास तटम शुचि, पुण्य धन्य मधुवनम पुण्य सानिध्य नित्य दाहरे। ये मधुवन ऐसा है जहां पर भगवान ऑलरेडी रहता है। सो यहाँ तो भगवान विराजमान। देखिए अन्य अन्य स्थानों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आपको मुंबई में यदि मंदिर बनाना है तो मंदिर बनाने के बाद यज्ञ हवन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्रभु आप इस मूर्ति में प्रवेश कीजिए। अन्य अन्य स्थानों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन वृंदावन ब्रज में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। यहाँ तो भगवान रहते ही हैं, यहाँ बुलाना नहीं पड़ता, अन्य स्थानों पर बुलाना पड़ता है। तो मधुवन में वृंदावन में ब्रज में भगवान रहते, तो फिर इस श्लोक में क्यों कहा गया मधुर वनम गतः, वो तो रहते ही है यहां पर, तो फिर वहां आने की क्या जरूरत है। इसके दो कारण हैं। एक तो भगवान अपने भक्तों को दिखाना चाहते हैं कि देखो यदि कोई मुझे पुकारता है, यदि कोई मेरी भक्ति करता है, तो मैं कितना भी दूर हूं मैं दौड़कर चलकर मेरे भक्त के पास आता हूं। यद्यपि भगवान यहां पर है, लेकिन फिर भी भगवान जानबूझकर दूर से आए संसार को दिखाने के लिए कि मैं मेरे भक्त के पास दूर से भी आता हूं। एक और दूसरा मधुर वनम गत, भगवान विष्णु मधुवन में आए। दूसरा कारण यह है कि मधुवन में माने वृंदावन में भगवान द्विभुज रूप में रहते हैं। वजेंद्र नंदन देवकी नंदन यशोना नंदन के रूप में रहते हैं, लेकिन ध्रुव ने ध्यान किया था भगवान के चतुर्भुज रूप का, भगवान के विष्णु स्वरूप का ध्यान किया था। सो भगवान का सिद्धांत है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, जो भक्त जिस भाव से मेरा भजन करेगा उस रूप में मैं प्रकट होऊंगा। तो ब्रज में मधुवन में भगवान द्विभुज के हैं, श्याम सुंदर रूप में है, यशोदा नंदन के रूप में है, और ध्रुव ने ध्यान किया था चतुर्भुज रूप का। इसलिए भगवान वैकुंठ से गरुड़ के ऊपर सवार होकर ध्रुव महाराज के पास आए। चलो अब फ्लाइट लैंड हो चुकी है और भगवान विष्णु ध्रुव के सामने आ चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। जब भगवान विष्णु ध्रुव के सामने आए तब ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे? तब मैत्रेय मुनि अगले श्लोक में कहते हैं ध्रुव क्या कर रहे थे? सवे धिया योग विपाक तीव्रया हृदपद मकोशे स्फुरितम तडित प्रभु
तिरोहितं सह सेवोपलक्ष्य बहिर्स्थितं तद्वस्थं ददर्श। जब भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर ध्रुव के सामने आए तो ध्रुव क्या कर रहे थे? स माने वो, ध्रुव वे माने ध्यान कर रहे थे। दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव की आंखें बंद थीं और ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। लेकिन उस ध्रुव का ध्यान कैसा था, वो तो 5 साल के बालक से सीखने लायक बातें हैं। स माने ध्रुव, वही माने ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्रुव का ध्यान कैसा था? ध्रुव के ध्यान की 3 विशेषता यहां पर बताई गई, हम सबको सीखने जैसी, क्योंकि हम सब डिवोटी है, अपने अपनी योग्यता से सब भजन साधन में लगे हैं, भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो भगवान में ध्यान लगाने का प्रयास तो हम सब कर रहे हैं। लेकिन ये 5 साल का बालक कैसे ध्यान कर रहा था, इसकी 3 विशेषता बताते हुए कहते हैं स वे धिया। धिया माने बुद्धया, धी माने बुद्धि। ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे, अपनी बुद्धि से अपने मन को पकड़ लिए थे। ये हमें सीखना चाहिए भक्तों। हमारा क्या ना, हम चैंटिंग जब भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा ध्यान, हमारा मन जो है यहाँ वहाँ भटकता है और हम लोग भटकने देते हैं। वो भी एक और माला जाप हो रही है, एक और मन सैर कर रहा है। लेकिन ध्रुव का ऐसा नहीं था। ध्रुव ने 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया। इसका कारण ही ये था कि दिया बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर लिए थे। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमम मना। ये हमारी जो इंद्रियां है ना, हाथ, कान, नाक, आंखें, ये सब, ये हमारी इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, माइंड। लेकिन मनसस्तु परा बुद्धि, मन के ऊपर जो बैठा है वो है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इसलिए आत्मा से पावर लेकर बुद्धि को, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है कि बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर रही। हमारा मन जो है बुद्धि को, आत्मा को, शरीर को, इंद्रियों को, सबको मन कंट्रोल कर रहा है। अर्थात हमारे जीवन का स्टीयरिंग किसी गलत आदमी के हाथ में पहुंच गया है, और इसीलिए तो सारी परेशानी है। मन कंट्रोल नहीं होने के कारण तो ये सब भय है, ये सारे रोग है, डिप्रेशन है, ये सब कुछ मन से ही है। लेकिन 5 साल के लड़के ने क्या कमाल किया, कितनी सुंदर बात। स माने वो ध्रुव महाराज, वे निश्चित ही ध्यान कर रहे थे। कैसे? दिया अपनी बुद्धि से मन को वश में कर लिए थे। पहले तो बुद्धि स्ट्रांग करे, और बुद्धि कैसे स्ट्रांग करें? शास्त्र को पढ़कर, ये कथा सुनकर, वेद शास्त्र पढ़कर अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करे, और फिर बुद्धि के द्वारा माइंड को कंट्रोल करे, मन को वश में रखे। अब शास्त्र का नॉलेज नहीं है, कभी कथा सुनी नहीं है, तो अब कैसे मन को वश में कर सकता है? तो सबसे पहला ध्रुव महाराज की विशेषता थी, दिया अपनी बुद्धि से मन को वश में किए थे। दूसरा, ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे। कैसे? देखिए, ये सतयुग है। ध्रुव महाराज ये जो कर रहे हैं ना, ये सतयुग की घटना है। हम लोग कलयुग में हैं। ध्रुव के लिए ध्यान, हमारे लिए भक्ति, भगवान का हरि नाम, कीर्तन आदि। तो वो कैसे कर रहे थे? बुद्धि से मन को वश में करके। और दूसरा पॉइंट कहते हैं योग विपाक। ध्रुव महाराज का ध्यान कैसा था? योग के अभ्यास से। ध्रुव का ध्यान विपाक योग। विपाक योग माने प्रखर, तीव्रता से ध्रुव योग कर रहे थे। अर्थात ध्रुव की जो भक्ति जो थी बहुत तीव्र थी। वैसे भगवान का ध्यान होना बहुत कठिन है, वैसे भगवान का दर्शन होना, भगवान का अनुभव होना, ईश्वर की अनुभूति या ईश्वर को प्रकट करना बड़ा कठिन है। हम हमारी इस भौतिक इंद्रियों से या भौतिक आंखों से भगवान को कतः कभी नहीं देख सकते। यदि भगवान आपके सामने आ भी जाए ना,
मान लो आज अब भी इसी समय भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो क्या आप भगवान को देख पाओगे? कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, भगवान दिखाइए, भगवान दिखाइए। चलो मान लिया कि भगवान आप मैं भेज देता हूं वृंदावन से, भाई जाओ इनको दर्शन दो, क्या आप देख पाओगे? क्या अर्जुन भगवत गीता में कृष्ण को विराट रूप को देख पाया? नहीं। जब कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दी तब वो देख पाया। वो दिव्य चक्षु के अलावा कृष्ण का दर्शन अर्जुन से नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रिया भौतिक है, मटेरियल इंद्रिया है, और भगवान जो है वो आध्यात्मिक चिन्मय है। भौतिक इंद्रियों से, मटेरियल सेंसेस इंद्रियों से अध्यात्म चिन्मय तत्व को न देखा जा सकता है, न उसका अनुभव किया जा सकता है। तो फिर ईश्वर सामने होगा भी तो कैसे आप समझ पाओगे, देख पाओगे? अब ये भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक भगवान को देख नहीं पाएंगे तो अलग दूर की बात है। भौतिक चीज से भौतिक को ही समझना कठिन हो जाता है। भौतिक वस्तु से भौतिक चीज को ही समझना कठिन है, अध्यात्म को देखना और समझना तो बड़ी दूर की बात है। जैसे कोई आपको कोई स्केल दे और स्केल से कहे कि ये कितना लीटर दूध है, जरा नाप कर दिखाओ। अब कोई स्केल से, कोई मेजर टेप से कितना लीटर दूध है ये कभी नापा जाएगा? भौतिक मापदंड से भौतिक चीज को ही नहीं नापा जा रहा है, तो फिर भौतिक मापदंड से अध्यात्म तत्व को, चिन्मय तत्व को, सुपर सोल को कैसे नापा जाएगा? कभी नहीं। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। कृष्ण, विष्णु, राम का एक नाम है अधोक्षज। अक्ष माने आंख, अध माने नीचे। जिस भगवान को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए हमारी आंखें या हमारी इंद्रियां पीछे रह जाती हैं, नहीं देख पाते हम भगवान को, क्योंकि वो चिन्मय तत्व है, वो अध्यात्म तत्व है, और हमारी आंखें भौतिक हैं, जड़ है, शरीर जड़ है। लेकिन ध्रुव ने भगवान को देखा। पॉइंट तो यहां पर प्रश्न ये है कि ध्रुव ने देख लिया, 5 साल के लड़के ने देख लिया, और हम 50 साल के बूढ़ों की हालत ऐसी है कि कुछ बस आंखों के सामने अंधेरा आता है। तो कैसे देखा, इसे तो समझना है। कैसे देखा? तो कहते हैं दिया, बुद्धि से मन को कंट्रोल कर लिया पहले तो, और दूसरा योग विपाक, उन्होंने तीव्रता से योग किया। कौन सा योग किया? भक्ति योग। भक्ति योग माने सेवा। कैसे? एक श्लोक है, अथः श्री कृष्ण नामादि न भवेत प्राकृत इंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण प्राकृत इंद्रियों से, ये मटेरियल इंद्रियों से समझ में नहीं आएंगे, वो देखने में नहीं आएंगे। लेकिन सेवोन्मुखो ही जिह्वा दो। लेकिन यदि हम भगवान की सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो जब तक हम भगवान की भक्ति करते हैं तब तक वो देखने में आ जाएंगे, वो समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा कठिन हो रहा है ना? आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। लोहे का सिक्का है, एक लोहे का सिक्का है और दूसरा लोहे का सिक्का ले लो और दोनों को बाजू में लाओ, वो आकर्षित होंगे? नहीं होंगे। 2 लोहे के सिक्के ऐसे चिपक जाएंगे? नहीं चिपकेंगे, है ना? लोहा लोहे से कभी चिपकता नहीं है। लेकिन एक लोहे के सिक्के के पीछे आप मैग्नेट रख दीजिए, चुंबक रख दीजिए। एक लोहे के सिक्के के पीछे चुंबक, मैग्नेट रख दीजिए, और फिर एक लोहे का सिक्का उस लोहे के सिक्के से नजदीक लाइए, वो तुरंत खींच लेगा। क्यों? एक लोहा का सिक्का दूसरे से आकर्षित नहीं हो रहा था, लेकिन जब उनके पीछे मैग्नेट आया तो वो आकर्षित हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? कि लोहे के सिक्के के साथ जब तक मैग्नेट है तब तक वो सिक्का भी चुंबकत्व को प्राप्त कर लिया है। सिक्का लोहे का है, सिक्के में वो आकर्षित करने का पावर नहीं है, लेकिन जब तक वो लोहा चुंबक के साथ है तब तक वो लोहा भी चुंबक बन जाता है। लोहा जब तक चुंबक के साथ है तब तक लोहा चुंबक बन जाता है और उससे सब लोहा चिपक जाएगा। लेकिन जैसे ही उस लोहे से आप चुंबक हटा लिए सब गिर जाएगा, है ना? तो लोहा लोहा है, लेकिन जब तक चुंबक उनके साथ रहेगा तो लोहे में चुंबकत्व आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रिया भौतिक है, लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो आध्यात्मिक है। तो वो चिन्मय, वो अध्यात्मी भक्ति वो चुंबक की तरह है। जब तक
भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक भक्ति करेंगे तब तक हमारा शरीर भी अध्यात्म हो जाएगा, और उस अध्यात्म अवस्था में अध्यात्म ईश्वर को हम देख सकते हैं। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारी अवस्था लोहे जैसी है, लोहे से लोहा आकर्षित नहीं होता, लेकिन उसमें चुंबक आ जाए तो वो आकर्षित होगा। वैसे हम भौतिक शरीर हैं, लेकिन यदि हम भक्ति करेंगे तो शरीर भी अध्यात्म हो जाएगा, और फिर अध्यात्म चक्षु से हम भगवान को देख सकते हैं। और जैसे ही भक्ति छोड़ दी, भगवान हट जाएंगे। सो कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति माने प्रेम। कई बार हम भक्ति शब्द बोलते हैं तो बच्चे लोग डर जाते हैं, हमें भी टकलू करना पड़ेगा, मुंडन करके बस ये लोग मंदिर में बिठा देंगे। ऐसा नहीं है। भक्ति का सीधा अर्थ है प्रेम। भक्ति माने सेवा, प्रेम। और ये कैसे किया जाता है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये नवदा भक्ति जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा इस प्रेम को व्यक्त किया जाता है। तो फिर मन में ये होगा कि भाई प्रेम क्या है? भक्ति माने प्रेम। अब पॉइंट जो है ना, ये योग विपाक के ऊपर चल रहा है। ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया अपने हृदय में, तो कैसे किया? दिया, बुद्धि से मन को कंट्रोल किया, जिससे दर्शन हुआ। और दूसरा योग विपाक, उन्होंने योग, भक्ति योग के द्वारा भगवान का दर्शन किया। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, भक्ति योग के द्वारा कैसे दर्शन होता है? तो श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है श्री वेदव्यास मुनि का। श्री वेदव्यास मुनि के विषय में आया, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। व्यास जी के विषय में क्या आया? भक्ति योगेन मनसी, जैसे ही उन्होंने भक्ति की, मन में भक्ति योग किया, और भक्ति योग करते ही अपश्यत पुरुषम पूर्ण पुरुष का दर्शन हो गया। जैसे ही हम भक्ति करते हैं तो हमारा शरीर भी अध्यात्म बन जाता है, और अध्यात्म भगवान का दर्शन हो जाता है। तो वैसा ही ध्रुव के साथ हुआ। भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, योग विपाक माने भक्ति योग, प्रेम योग। सो भगवान से प्रेम योग के द्वारा, प्रेम योग कैसे होता है, वो कैसे व्यक्त होता है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन आदि से दर्शन किया। लेकिन यहां पर प्रश्न एक बनता है कि प्रेम किसे कहते हैं? भक्तों, प्रेम किसे कहते हैं वो आज तक कोई नहीं कह पाया। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो प्रेम की परिभाषा बता दे। हाँ, लोगों ने अपना अपना अनुमान लगाया। जैसे ये बिजली है ना, ये लाइट, बिजली, ये बिजली की खोज किसने की? एडिसन, है ना। एडिसन ने बिजली की खोज की। तो जब प्रश्न उठा कि भाई ये बिजली क्या है, खोजते 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 ये लोग एडिसन के पास पहुंचे, तो बिजली खोजने वाले एडिसन ने भी यही कहा कि भाई बिजली क्या है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये बता सकता हूं कि बिजली कैसी होती है। जब उसका करंट लगता है तो बंदा मर जाता है, लाइट होती है, फैन होता है, हीटर, एसी, ये सब बता सकता हूं, लेकिन बिजली की परिभाषा में नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार प्रेम की परिभाषा नहीं बता सकते, लेकिन हाँ प्रेम क्या चीज है, शिव जी को जब पूछा गया तो शिव जी कहते हैं कि प्रेम वो चीज है जिसको करने से भगवान को प्रकट किया जा सकता है। प्रेम वो चीज है जिसे भगवान को प्रगटाया जा सकता है। प्रेम वो चीज है जिसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी कहा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। ये पॉइंट यही चल रहा है ना कि ध्रुव ने भगवान को हृदय में देखा। कैसे देखा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेम रूपी अंजन आंखों में लगाकर बड़े बड़े साधु संत महात्मा भगवान को रात दिन देखते रहते हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं। और हमारे जैसे लोग भगवान पर उंगली उठाते हैं कि भगवान है नहीं, होते तो दिखाई देते हैं। भगवान तो दिखाई देंगे, लेकिन उनके लिए प्रेम करना होगा, भक्ति करनी होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सभी जगह पर समान रूप से हैं, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होंगे, वो प्रेम से दर्शन देंगे। और जितना अधिक प्रेम होगा उतना अधिक साफ रूप में दर्शन देंगे, है ना।
आपके घर पर टीवी होगा तो जितना ज़्यादा महंगा होगा उतना अच्छा पिक्चर दिखाई देगा। हाँ, कुछ लोग का अभी भी ब्लैक एंड वाइट चल रहा है, कुछ लोग की भक्ति ब्लैक एंड वाइट है तो भगवान भी ब्लैक एंड वाइट दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का तो निराकार, टीवी ही बिगड़ गया तो निराकार भगवान कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो हृदय में जितना प्रेम प्रगाढ़ होगा भगवान का स्वरूप उतना क्लियर दिखाई देगा। कुछ लोगों का पिक्चर जो है ना 4K दिखाई देता है, मतलब प्रेम इतना प्रगाढ़ है तो भगवान इतने क्लियर उनके हृदय में प्रस्तुत हैं, प्रकट है। और दूसरा कि भगवान के प्रति प्रेम का जो भाव होगा उस भाव उस रूप में भगवान दिखाई देंगे, उतनी क्लैरिटी भी होगी और उतना रूप भी भगवान का प्रकट होगा। तो दो चीज हुई, ध्रुव ने अपने हृदय में भगवान को देखा, ध्यान किया। कैसे किया? तो तीसरा पॉइंट कहते हैं धिया पहला, दूसरा योग विपाक और तीसरा तीव्र या। आप लोग कहेंगे हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, हमें तो दर्शन नहीं हुआ, ध्रुव को हो गया हमें नहीं हुआ। तो यहां पर एक शब्द आया तीव्र या। ध्रुव ने ध्यान किया, प्रेम योग भक्ति योग किया। कैसे? तीव्रता से। हमारी भक्ति ढीली ढाली है, भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए, उत्कंठा लालसा लोलुपता होनी चाहिए। सो तीव्रता या प्रेम योग और बुद्धि से मन को वश में करके ध्रुव ध्यान कर रहे थे और उनके हृदय में भगवान का उनको दर्शन हो रहा था। अच्छा, दर्शन कहाँ? ध्रुव ने दर्शन कहाँ किया? ध्रुव की आंखें तो बंद थी, तो मैत्रेय मुनि कहते दर्शन कहाँ? तो रित पद्म कोश है। रित माने हृदय में। ध्रुव का हृदय कैसा है? पद्म कोश। पद्म माने कमल, कोश माने पंखुड़ी। कमल की पंखुड़ी जैसे अपने हृदय में ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया। अच्छा, ध्रुव ने भक्ति योग तीव्रता से, अभी जो आपने सुना, इस चीज के द्वारा भगवान को अपने हृदय में देखा। तो भगवान कैसे दिख रहे थे? भगवान कैसे लग रहे थे? कहते हैं तड़ित प्रभुम, तड़ित प्रभम स्फुरितम। तड़ित प्रभम माने बिजली के समान, स्फुरित माने प्रकाशमान। बिजली के समान चमकते हुए भगवान को ध्रुव ने अपने हृदय में दर्शन किया। और ध्रुव को बड़ा आनंद आ रहा था। आंखें बंद है, ध्रुव की आंखें बंद हैं और अपनी बुद्धि से मन को वश में कर लिए हैं और भगवान से अंदर से प्रेम कर रहे हैं और तीव्रता है भगवान को देखने की। और ध्रुव के हृदय में भगवान का दर्शन और आंखें बंद करके ध्रुव मौज कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ये सुख जो है ना, ये आनंद बाहर नहीं, अपने अंदर अंदर ही है। लेकिन हम लोग बाहर खोज रहे हैं, ये खा लूं, ये पी लूं, ये ले लूं, ये कर लूं, हमारा सब बाहर, और वो आनंद मिलता नहीं है। ध्रुव जो अंदर ध्यान करके भगवान के स्वरूप को देखकर जो मौज कर रहे थे, हैं? तो फिर मुझे वो भजन याद आता है, आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साथ रहे, सुख दुख में समता साथ रहे, वो खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। ध्रुव इतना आनंद कर रहे थे, इतना आनंद है, करोड़ों की इमारत में रहने वाला उतना आनंद नहीं करता होगा जो एक लड़का आनंद कर रहा था। आंखें बंद है और रित पद्म कोश अपने हृदय में, स्फुरित तड़ित प्रभम, सुंदर भगवान के रूप का दर्शन और आनंद। अब देखिए वो भगवान जो है ना, सहस्त्र शीर्ष भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर लैंडिंग फ्लाइट कर चुकी है। भक्तों, आज का बड़ा आदमी भी जब फ्लाइट लैंड करता है ना, तो कितने सारे लोग उनको लेने आते हैं, आइए जी स्वागत, ये वो। अब बेचारे साक्षात भगवान 22 घंटे की जर्नी करके आए, लेकिन उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं। ये लड़का था, ये तो आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था।
भगवान सोच रहे हैं कि मैं ईश्वर, पूरी दुनिया के लोग मेरे पीछे पागल हैं, मैं इस ध्रुव के सामने प्रकट हो गया, लेकिन ये तो अपनी आंखें बंद करके ध्यान में मग्न है। भक्तों, यहां पर बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट हो रहा है। साक्षात भगवान ध्रुव के सामने है, लेकिन ध्रुव आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? साक्षात भगवान को देखने में उतना आनंद नहीं है जितना आनंद भगवान की भक्ति करने में है। ईश्वर के नाम में, ईश्वर की कथा में, ईश्वर की भक्ति में जो आनंद है, वो साक्षात भगवान को मिलने में उतना आनंद नहीं जितना उनकी भक्ति में है। इसलिए तो भगवान सामने थे, लेकिन ध्रुव को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो आंखें बंद करके, वो तो हृदय में जो भगवान प्रकट हुए, वो तो ध्यान में मग्न थे, अपने भजन भक्ति प्रेम में मग्न थे। अब भगवान भी सिर खुजाने लगे, यार क्या करूं, मैं इतना दूर से आया हूं इस लड़के के लिए, वो लड़का तो आंखें खोल नहीं रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मुझे 22 घंटा रखना था, लेकिन आज आगे बढ़ना है। सो भगवान ने बहुत सोचा क्या करूं क्या करूं। फिर फाइनली भगवान ने डिसीजन लिया, एक काम करता हूं, ध्रुव के हृदय में जो मेरे स्वरूप का ध्यान कर रहा है ना, वो बंद कर देता हूं। फिर कहां जाएगा? क्योंकि ध्रुव आनंद किस बात का ले रहा था? वो अंदर जो भगवान ध्यान में दिखाई दे रहे थे उसका आनंद था। तो जैसे कोई टीवी देखते और अचानक लाइट चली जाती और झरमर झरमर हो जाता है, वैसे भगवान ने क्या किया? ध्रुव आंखें बंद करके जिस रूप का ध्यान कर रहे थे, भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपने स्वरूप को बंद कर दिया। जैसे ही ध्रुव का ध्यान, वो स्वरूप चला गया, बंद हो गया, ध्रुव मचल गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तब ध्रुव की आंखें खुली। ध्रुव की आंखें खुली। आंखें खुली तो क्या, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, तिरोहितम सह सेवोपलक्षणम। ध्रुव के हृदय से जब वो रूप तिरोहित हुआ तो क्या कहते हैं? तिरोहितम सह सेवोपलक्षणम बहि स्थितम तदवस्थम ददर्श। जब भगवान ने ध्रुव के हृदय का वह रूप, वह स्वरूप तिरोहित कर दिया, तो ध्रुव ने क्या देखा कि जिसका ध्यान, जैसे रूप स्वरूप का ध्यान ध्रुव हृदय में कर रहे थे, वही भगवान ध्रुव के सामने खड़े हैं, वही भगवान ध्रुव के सामने दर्शन दे रहे हैं। सो इस प्रकार से बहि स्थितम तद अवस्थम ददर्शः, ध्रुव ने भगवान को बाहर देखा। यहां पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं। ये सब ज्ञान लेते चलिए कथा सुनते समय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जो अपने धाम में रहते हैं, वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक वृंदावन में, तो धाम में रहने वाले भगवान और मंदिर में जो विग्रह के रूप में रहते हैं वो भगवान, मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में, और शुद्ध भक्तों के हृदय में जो रहते हैं वो भगवान, तीनों समान है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान अपने धाम में रहते हैं वही भगवान मंदिर में अर्च विग्रह मूर्ति के रूप में रहते हैं, और वही भगवान शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण। सो तीनों भगवान एक हैं, और ध्रुव जो हृदय में देख रहे थे वही भगवान को उन्होंने बहिर्स्थितम अपने सामने देखा। तो अब क्या हुआ? ध्रुवस्य भगवतयो प्रेम अतिशय दर्शिता। भगवान को जब सामने देखा ना, तो ध्रुव का भगवान से प्रेम और बढ़ गया, अतिशय प्रेम दर्शित। ध्रुव ने क्या किया? ईश्वर को अपने सामने देखकर ध्रुव ने क्या किया? आपके मन में भी प्रश्न होगा, क्योंकि आप इतनी कथा सुनते हैं, आपकी अपनी मोबाइल का डेटा इतना खत्म कर रहे हैं आजकल कथा सुनते सुनते, तो यार कमाल तो होगा, भगवान दर्शन तो देंगे। लेकिन कभी आपने सोचा, अचानक जब भगवान दर्शन देंगे तो हम क्या करेंगे? कहीं आप लोग टेंशन में ना आ जाओ, यार भगवान आए अब क्या किया जाए। ध्रुव से सीखिए। जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव ने क्या किया? मैत्रेय मुनि कहते हैं, तद दर्शनेन आगत साध्वस शिता। कहते हैं ध्रुव महाराज भगवान को सामने देखते हुए भगवान को का दर्शन करने में बड़े कातर हो गए, माने बड़े उत्कंठित हो गए, बड़े विह्वल हो गए वो सामने खड़े हुए भगवान का दर्शन करने में।
और विह्वल होने का कारण क्या था? दो कारण, अति विस्मय और सम्मान। एक तो विस्मित हुए, यार साक्षात भगवान मेरे सामने, तो आदमी को आश्चर्य तो होता है, तो विस्मयता थी, और दूसरा रिस्पेक्ट, सम्मान था। तो विस्मयता और रिस्पेक्ट, सम्मान के कारण ध्रुव का चित्त विह्वल हो गया। कभी कभी होता है ना, हम हमारे गुरुदेव को, गुरु महाराज को, भगवान को तो नहीं देखते होंगे लेकिन गुरुजनों को तो देखते होंगे। कभी साधु सन्यासी गुरुजन को अचानक सामने आए देखकर हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी घटना घटती है, हम किसी को बड़ा आदर सम्मान, वैसे हमारे अंदर कुछ है नहीं, लेकिन किसी को आदर सम्मान होता है। कभी कभी कुछ लोगों के घर पर प्रसाद पाने के लिए जाते हैं तो इतने विह्वल हो जाते हैं कि रोटी सब्जी परोसते हैं, खीर परोसना ही भूल जाते हैं। हमें दिखाई देता है कि खीर बनी है, उस डिब्बे में है, लेकिन अब ये इतने विह्वल हो रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं। मन में तो बहुत होता है कि बता दूं, फिर नहीं बताते। फिर सारा भोजन प्रसाद होने के बाद पानी पीते हैं, तब कहते हैं अरे महाराज जी हम तो खीर परोसना भूल गए, देवता हमको तो पहले ही पता था। लेकिन हम भी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाए। विह्वलता, तो ये विह्वलता कोई दोष नहीं है भक्तों, ये ऐसी विह्वलता होती है, कभी हमारे जीवन में भी होती है। इसका कारण एक तो अति रिस्पेक्ट, सम्मान होता है, और दूसरा आश्चर्यता होती है, विस्मयता होती है, इसलिए विह्वल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करने में विह्वल हुए, और भगवान को देखकर सबसे पहले क्या किया, तो आप देख सकते हैं ववंद, पहली लाइन के दूसरे पद में ववंद, ध्रुव महाराज ने वह विशेष रूप से वंदन किया। तुरंत ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। ध्रुव महाराज का प्रणाम कैसा था? ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया तो उसमें 3 विशेषता थी। भक्तों सीखिए ध्रुव से। ध्रुव के दंडवत प्रणाम में भी 3 विशेषता थी। क्या विशेषता थी? आप श्लोक में देख सकते हैं। शीतो अंगम एक, दूसरा विनम्य, और तीसरा दंडवत। तो शीता अंगम अर्थात शीत माने पृथ्वी से ध्रुव महाराज का अंग, शरीर बिल्कुल स्पर्श हो रहा था, अर्थात ध्रुव महाराज झुककर प्रणाम कर रहे थे। हमारा क्या ना, आजकल प्रणाम करने की स्टाइल भी देखने जैसी होती है। ऐसे झुकते नहीं है, ऐसे आजकल के लड़के ऐसे खड़े रहते और फिर ऐसे। ये प्रणाम कर रहे हैं कि छूत अछूत कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। ये यहाँ तक भी ठीक है, कुछ लोग तो बस दूर से ही ऐसे 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 कर, पता नहीं कहाँ से सीख कर आए। लेकिन ध्रुव से सीखिए। क्या कहते हैं मैत्रेय मुनि? कहते हैं कि वंदन किया कैसे? शीता अंगम, झुकते हुए, अर्थात अपना अंग माने 8 अंग भूमि को स्पर्श हो रहे थे। इसको कहते हैं अष्ट अंग प्रणाम। जब हमारे शरीर के 8 अंग भूमि को स्पर्श हो तो उसे अष्ट अंग, अष्टांग प्रणाम कहते हैं, और 5 अंग स्पर्श हो तो उसे पंच अंग प्रणाम कहते हैं। पुरुषों के लिए सदैव अष्ट अंग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम की विधि है, और माताओं के लिए पंच अंग प्रणाम की। कई बार कुछ माता अष्टांग प्रणाम, ये ठीक नहीं है। माताओं को केवल पंचांग प्रणाम करने चाहिए, पुरुषों को अष्टांग। ये सारी विधि हमारे शास्त्रों में बताई। तो ध्रुव महाराज ने अष्टांग प्रणाम किया एक, और दूसरा प्रणाम करते समय भावना क्या थी? आप देख सकते हैं विनमय्य। विनमय्य माने विनम्रता। प्रणाम करते समय ध्रुव महाराज को विनम्रता थी। हम कभी एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, लेकिन वो विनम्रता नहीं होती। वो बस उसी ताक में होते हैं कब इसके चरण खींचूं और गिराऊं। तो जब प्रणाम करते हैं ना तो विनम्रता होनी चाहिए। एक तो अष्टांग दंडवत प्रणाम किया, दूसरा विनम्रता से, हम्बलता से, और तीसरा दंडवत। दंडवत माने दंडवत, वत माने दंड की तरह। आप कोई डंडा लीजिए और फिर डंडे को ऐसे थोड़ा सा धक्का दीजिए और डंडा कैसे ऐसे तुरंत गिर जाता है। ध्रुव महाराज ने बिल्कुल ऐसे तुरंत गिरकर प्रणाम किया, और हम लोग तो कैसे स्लो मोशन में, और फिर मुख से फूंक मारते हुए, सब साफ करते हुए, सब हटाते हुए धीरे से स्लो मोशन में। वो भी हुआ तो हुआ, नहीं तो आधा करके ही उठ जाते हैं। लेकिन दंडवत माने डंडे की तरह गिर गए, दैट्स ऑल। देखा भगवान, गिर गए। तो ये जब हम कोई महानुभाव, कोई संत, गुरुजन या भगवान को देखते हैं तो ये सोचना नहीं चाहिए कि नीचे क्या है।
मेरे कपड़े बिगड़ेंगे, रज लगेगी, धूल लगेगी, बिगड़ेगा नहीं, डंडे की तरह गिर जाना चाहिए। क्योंकि महात्मा की कृपा जितनी इंपॉर्टेंट है उतना हमारे वस्त्र इंपॉर्टेंट नहीं है। वस्त्र तो मिलेंगे, सब आएगा जाएगा, लेकिन कृपा से वंचित ना रह जाए। सो ध्रुव प्रणाम किए, शीता अंगम विनिमय और दंड के समान। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया और दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबिन इवार्भक, और भगवान के सामने दंडवट करके झुककर ध्रुव खड़े हुए और खड़े होकर अब भगवान को देखने लगे। हमारा क्या ना, हम मंदिर जाते हैं दंडवट करके सीधे निकल जाते हैं। दंडवट भगवान के सामने जाए, प्रणाम करे, फिर खड़े होकर भगवान को देखना चाहिए। तो ध्रुव महाराज दृग्भ्याम अपनी आंखों से भगवान को देखने लगे। कैसे देखने लगे? तो एक बात इस श्लोक से समझ लीजिए, इव अर्भक, दूसरी लाइन के आधे श्लोक के बाद जो है ना, इव अर्भक, अर्भक माने बालक। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माँ को देखता है, अपने पिता को देखता है, वैसे ध्रुव महाराज भगवान को देखने लगे। तो बालक अपने माँ बाप को कैसे देखता है, ध्रुव महाराज कैसे भगवान को देख रहे थे, उसकी 4 विशेषता इस श्लोक में बताई गई है। सबसे पहले दृग्भ्याम प्रपश्यन, अपनी आंखों से भगवान को निहार रहे थे। दूसरा प्रपिबन इव, मानो अपनी आंखों से प्रपिबन, ध्रुव भगवान को पी रहे थे। देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं, ईश्वर को देखते हैं, तो भगवान के रूप को पीना चाहिए। ध्रुव मानो अपनी आंखों से भगवान के रूप को पी रहे थे। और क्यों न पीते, भगवान का रूप ही इतना सुंदर है। धरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मल्वाचार्य ने कितना मधुर, फिर अंत में कहते मैं कितना गिनाऊंगा, मधुराधे पते अखिलम मधुरम। इस मधुराधिपति कृष्ण का तो सब कुछ मधुर है। तो इस मधुराति मधुर कृष्ण के रूप को ध्रुव अपनी आंखों से पी रहे थे। और पीते हुए इव अर्भक, जैसे छोटा बालक अपनी माँ को चूमता है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं चुंबन इव आस्यन। ध्रुव भगवान के सामने खड़े थे, मानो भगवान को चुंबन कर रहे थे। और भुजे इव आश्लिशन, मानो छोटा सा बालक अपने माँ बाप को देखकर आलिंगन करता है, तो ध्रुव ऐसे खड़े थे दोनों हाथ जोड़कर, लेकिन भावना ये कर रहे थे कि बालक भगवान से आलिंगन कर रहा है। सो इस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान को का दर्शन कर रहे थे। मैं थोड़ा सा बुद्धिमता वाली बात करूं तो श्लोक देखिए, इस श्लोक का अंतिम शब्द आप देखिए, भुजे इव आश्लिशन। आश्लिशन माने आलिंगन करना और भुजे माने भुजाओं से, ठीक है। तो ध्रुव ने अपनी भुजाओं से भगवान को आलिंगन किया। तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार देखा जाए तो भुजे शब्द जो है वो बहुवचन में है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर भुजे शब्द बहुवचन में है और ध्रुव के हाथ तो 2 ही है। तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरण में भुजे शब्द तो जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, और ध्रुव के तो 2 ही हाथ हैं। तो भुजे बहुवचन लिखने का अर्थ यह है कि ध्रुव वैसे 2 हाथों से भगवान का आलिंगन कर रहे थे, लेकिन उनको जो आनंद आ रहा था वो हजारों हाथों से भगवान को आलिंगन करने का आनंद ध्रुव 2 हाथों से ले रहे थे। इसलिए बहुवचन में, आचार्यों की रचना अद्भुत, बहुवचन में हजारों हाथों से आलिंगन करने का जो सुख है वो ध्रुव को 2 हाथों से मिल रहा था। हम भागवत में सुनते ना, पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान प्रकट हुए, कहा पृथु जो चाहिए मांगो। तो पृथु ने कहा मुझे 10,000 कान चाहिए, 10,000 कानों से, क्योंकि ये 2 कान कम पड़ रहे हैं। रूप गोस्वामी को पूछा तो कहा तुंडे तांडवनी, ये भगवान का नाम लेते समय एक जीवा मुझे बहुत कम पड़ रही है, मुझे हजारों जीवा चाहिए। ठीक उसी प्रकार ध्रुव महाराज हजारों हाथों से आलिंगन। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है ना, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान को स्पर्श करने की इच्छा होती है, भगवान के चरण कमलों को चूमने की इच्छा होती है, भगवान के नख के अग्र भागों को टच करने की इच्छा होती है, और भगवान के चरण कमलों को सदैव आलिंगन अपनी भुजाओं में रखने की इच्छा होती है। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है,
और इसलिए गोपी गीत में गोपियों ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे प्रभु, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयादिहन्। गोपी गीत में गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, लक्ष्मी जी के द्वारा जो चरण सेवित है, प्रभु आपके जो चरण धरणी मंडनम, जो धरती के पृथ्वी के आभूषण स्वरूप है, बड़े बड़े लोग जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, आपके चरण कमल सारी मनोकामना को शांत करने वाले हैं। हे कृष्ण, आपके यह चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए, बस यही हमारी कामना है। सो इस प्रकार ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा और भगवान को अपनी आंखों से मानो पी रहे हैं। जब इस प्रकार से ध्रुव ने भगवान को दर्शन किया, प्रणाम किया ना, तो भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। भक्तों, आचार्यों ने टीकाओं में लिखा है, आपने भागवत में शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ध्रुव छोटा सा लड़का बालक था और वो गोद में बैठना ही चाहता था, तो भगवान ने उठाकर ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और भगवान विष्णु ध्रुव को सहलाने लगे। लेकिन उस समय ध्रुव रोने लगे। उस समय ध्रुव की आंखों से जर्जर 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 अश्रु की धारा होने लगी। भगवान भी चौंक गए। पूरी दुनिया मुझे देखना चाहती, मुझे प्राप्त करना चाहती है। ध्रुव, मैंने तो तुझे अपनी गोद में बिठाया, फिर भी तू रो रहा है। तेरे रोने का कारण क्या? रोते रोते ध्रुव कहता है कि प्रभु जब मैं घर से निकला था ना, तो मेरी माता, मेरी जननी, मेरी मां सुनीति ने कहा था कि ध्रुव बेटा, जब तुम्हें भगवान मिल जाए ना, जब ईश्वर तुम्हें मिल जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, तो तुम भगवान को प्रार्थना करना। ध्रुव बेटा, तुम भगवान को स्तुति करना, प्रार्थना करना। तो प्रभु, मेरी मां ने कहा था कि आपके मिलने पर मैं आपको प्रार्थना करूं, स्तुति करूं। तो भगवान ने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? ध्रुव ने कहा मुझे प्रार्थना करने कोई नहीं आती है, मुझे बोलने कोई नहीं आता, क्योंकि मैं आज तक स्कूल में भी नहीं गया, मुझे ABCD भी नहीं आती। मैं आपको कौन सी प्रार्थना करूं, कौन सी स्तुति करूं? मुझे कोई श्लोक नहीं आता, मुझे कोई वेदों के मंत्र कुछ नहीं आते। यह बात इस प्रकार से गोद में बैठकर ध्रुव रोने लगे और ध्रुव को रोते हुए देखकर भगवान से रहा नहीं गया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान तो भगवान है। सतम विवीक्षण तम द्विदम हरि ज्ञात स्वसर्वस्य चरिदवस्थित कृतांजलि ब्रह्म मयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। सतम विवक्षन्तम अतद्विदम हरि शब्द को आप पकड़िएगा कि स माने ध्रुव, और ध्रुव को विवक्षन्तम, भगवान ने देखा कि विवक्षन्तम ये कुछ बोलना चाहता है। रो रहे थे, मुझे पूरा प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, हमारा टॉपिक है ना सफल प्रार्थना। तो भगवान ने देखा कि ये लड़का कुछ बोलना चाहता है, लेकिन अतत्विदम, लेकिन ये बोलना जानता नहीं है। कई सारे आचार्यों ने इस पर मंथन किया कि क्या ध्रुव बोलना नहीं जानते होंगे, क्या ध्रुव को स्तुति नहीं आती होगी। अतत्विदम, ये श्लोक देखिए, अतत्विदम शब्द के ऊपर आचार्यों ने टीका लिखी है, थोड़ा सा समझिए।
श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं अतत्विदम स्तुति आदि कर्तुम अज्ञानंतम, अर्थात ध्रुव महाराज नॉर्मल ग्रामर जानते थे कि हाउ आर यू, फाइन, कैसे हो, कहाँ से आए, जैसे बच्चे थोड़ा बहुत शब्द जानते हैं, थोड़ा बहुत बोलना बात करना जानते थे, लेकिन प्रार्थना करना, स्तुति करना नहीं जानते थे। श्रीधर स्वामी कहते हैं स्तुति आदि कर तुम अजानंतम। तो वंशीधर जी कहते हैं कि ध्रुव को प्रार्थना करना आता लेकिन व्याकरण का कुछ ज्ञान नहीं था। विजय ध्वज जी कहते तम ब्रह्म तत्व न वेत्ति, ध्रुव को तत्व ज्ञान नहीं था। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ये बेचारा स्कूल में भी नहीं गया था, ABCD भी नहीं आती थी, लेकिन इरादा बुलंद था। जिसके इरादे बुलंद होते हैं ना, कामयाबी उनके चरण चूमती है। सो इरादा बुलंद था। भगवान ने देखा कि बोलने का इच्छुक है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान समझ गए। देखिए श्लोक में देखिए, ज्ञातवा तस्य, ज्ञातवास्य, भगवान को ज्ञात हो गया, भगवान समझ गए कि ये प्रार्थना करना चाहता है। किसी ने पूछा भगवान कैसे समझ गए, तो कहते हैं सर्वस्य च हृदि अवस्थित, क्योंकि भगवान सबके हृदय में स्थित है। किसके हृदय में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, सब कुछ भगवान जानते हैं, क्योंकि सर्वस्य च हृदि स्थित, सबके हृदय में स्थित है। कई बार हम लोग सोचते हैं हम भक्ति करते हैं, हमारे भाव भगवान जानते होंगे, अवश्य। सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो, तो सबके हृदय में रहने वाले भगवान समझ गए कि ध्रुव कुछ बोलना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया, कृतांजलि। अब देखिए ध्रुव दोनों हाथ जोड़कर ऐसे बैठा है, दोनों हाथ जोड़कर कृतांजलि। ध्रुव की इस नम्रता को देखकर, विनम्रता को देखकर भगवान ने अपना पांचजन्य शंख उठाया। कंबुना शंख कैसा है, पांचजन्य शंख, कृतांजलि, हाथ जोड़े हुए ध्रुव के सामने ब्रह्ममयन, ब्रह्म माने वेद, जिस भगवान के पांचजन्य शंख में, कंबुना भगवान के पांचजन्य शंख में सारे वेदों का ज्ञान स्थित है। तो ऐसा वेदमय शंख भगवान विष्णु ने अपना वरद हस्त ऊपर किया और पस्पर्श, ध्रुव को स्पर्श किया। कहां पर, बालम कृपया कपोले, ध्रुव के गाल में वो पांचजन्य शंख स्पर्श कर दिया। और जैसे ही भगवान का वो वेदमय पांचजन्य शंख टच हुआ, ध्रुव के मुख से वाचा फूटने लगी, वेदों के बड़े बड़े मंत्र निकलने लगे। वंशीधर जी ने बहुत सुंदर यहां पर कहा, पहले ये समझ लीजिए, कपोले वस्ते वाणी। आचार्य टीका में लिखते हैं कि हमारे कपोल में, गाल में, मुख में वाणी बसती है, और तत्र सरस्वती सुप्तेन स्थिता, और वाणी की देवी है सरस्वती। और सरस्वती देवी सबकी जीवा में होती है। कुछ लोगों की जीवा में सोई हुई होती हैं और कुछ लोगों की जीवा में एक्टिव होती हैं, तो कुछ लोगों की जीवा में थोड़ी बहुत एक्टिव होती हैं। तो सरस्वती तो सबकी जीवा में है, लेकिन कम ज़्यादा वो एक्टिवेट होती हैं। तो कपोले वस्ते वाणी तत्र सरस्वती सुप्तेन स्थिता, वहाँ पर सोई हुई सरस्वती थी। सा भगवता, उस भगवान विष्णु ने वेदमयी शंखेन, वेदमयी पांचजन्य शंख को गाल से स्पर्श किया, तो संचाल्य उत्कर्षिता, तो वह देवी सरस्वती एक्टिवेट हो गई और ध्रुव महाराज के मुख से सुंदर सुंदर श्लोकों की धारा फूटने लगी। सो भगवान का पांचजन्य शंख ध्रुव के भक्तों, मुझे इतना ही कहना है, ईश्वर यदि मेहरबान हो जाए ना, तो ज्ञान होने में देरी नहीं लगती है। भगवान की कृपा हो जाए तो ज्ञान तो तुरंत हो सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए। मैं इन प्रसंगों में अक्सर कहता हूँ, कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर हमारे पास आते हैं, मेरे पास, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, कल इनकी एग्ज़ाम है, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। मैं मन में सोचता हूँ मेरा आशीर्वाद लेगा तो ये फेल होके ही आएगा, क्योंकि फेल आदमी से आशीर्वाद लेने से कौन पास होगा। यदि अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, ध्रुव की तरह भगवान के चरणों में प्रणाम करवाइए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो ज्ञान होने में देरी नहीं लगती है। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल में, गालों में स्पर्श किया और
वो वाचा प्रकट हो गई। इसमें बहुत सारी शब्द समझने लायक है। भगवान ने ध्रुव को वो स्पर्श किया कैसे? कृपया कपोले, कृपया माने कृपा करके। ऐसा कोई नहीं कह सकता भगवान मेरे गाल में स्पर्श कर दो, नहीं, वो तो उनकी कृपा होगी, अकारण करुणा होगी, और भगवान चाहेंगे तो वो स्पर्श करेंगे और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और भगवान उन्हीं के कपोल में वो शंख स्पर्श करते हैं जो कृतांजलि, आप देख सकते हैं, कृतांजलि मतलब दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है, अर्थात जो विनम्र है, जो हम्बल है, जो नम्र डिवोटी है, उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा होती है और वही वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। ये ज्ञान को धारण करने की जो योग्यता है वो है विनम्रता। लक्ष्मी जी का वाहन कौन सा है? लक्ष्मी जी मगर के ऊपर सवार होती हैं, उल्लू के ऊपर। दुर्गा देवी सिंह के ऊपर सवार होती हैं, शिव जी नंदी के ऊपर सवार होते हैं, गणेश जी चूहे के ऊपर सवार होते हैं, कार्तिकेय मोर के ऊपर, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर। लेकिन कभी आपने सोचा कि भक्ति जो है उसका वाहन क्या है? भक्ति देवी कौन से वाहन पर चलती है? जैसे विष्णु तो गरुड़ के ऊपर होकर आए और दुर्गा देवी सिंह के ऊपर चलती है, तो भक्ति कौन से वाहन पर चलती है? भक्ति महारानी का वाहन है विनम्रता। जिनके हृदय में विनम्रता है, कृतांजलि, तो ब्रह्ममये न कपोल है। तो इस प्रकार से भगवान ने वह शंख स्पर्श कराया और ध्रुव एक के बाद एक 12 श्लोक बोले हैं। शिवाशिधर स्वामी ने कहा कि वह शंख स्पर्श होते ही ध्रुव प्रार्थना करने लगे, और ऐसी प्रार्थना, चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकाशित हुआ, और चारों वेदों के ज्ञान का जो एसेंस है, जो सार है, ध्रुव के मुख से निकलने लगा। और चारों वेदों का सार 12 श्लोक में प्रकट हुआ। ये अभी अगले आने वाले 12 श्लोक और कुछ नहीं, चारों वेदों का सार है जो ध्रुव के मुख से प्रकट हो रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं ये 12 ध्रुव की प्रार्थना के 12 श्लोक 12 आदित्य की तरह आकाश में सुशोभित हो रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज की ये भूमिका, अब ये सुंदर प्रार्थना प्रारंभ होगी। ध्रुव महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करेंगे, इसका आस्वादन आने वाले दिनों में हम सब करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद करते हैं कथा के आयोजक रावत परिवार और नकुम परिवार का, दयानिधि प्रभु, नित्य रूपा माता और आप सभी भक्तों का। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।